हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीजनिंग पर हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। भाई, रीजनिंग पर हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग का आज हमारा जो है टाइप नंबर 6 है, यानी आज हमारा लास्ट टाइप है। इस टाइप को भी हम 2 क्लास में पढ़ेंगे। एक क्लास में ये पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक क्लास में अगर पूरा करते हैं तो भाई बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए हम इसको 2 क्लास में पढ़ लेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया, एक एक चीज पढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, 0 से शिखर तक लेकर जाएंगे। बस उसके लिए क्या है, आपकी भले ही क्लास ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लंबी क्लास नहीं बना सकते हैं क्योंकि आप लोग देख भी नहीं पाते हो, और लंबी क्लास बनाने में भाई हमारे साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम है। लंबी क्लास नहीं बन पा रही है, वो अपलोड नहीं हो पाती है, इसलिए क्या छोटी क्लास अपलोड करनी पड़ रही है। तो भाई जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिए, और भाई अपने दोस्तों को जो है शेयर भी करिएगा, जिससे क्या ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो देखिए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्या पढ़ेंगे भाई, शब्द समूह का अक्षर समूह, यानी जो शब्द और समूह होता है उसका अक्षर समूह क्या है। संख्याओं अक्षरों के रूप में कूट लेखन, यानी कोई भी शब्द एक समूह दिया जाएगा पूरा बनाते, यानी शब्दों का एक समूह बना के दिया जाएगा। जैसे बोल दिया जाए ए बॉयज, है ना, 2 गर्ल्स, मतलब कुछ भी 2-3 शब्द एक साथ जोड़ के उसका समूह बनाया जाएगा और उसका अर्थ कुछ और बताया जाए। उसका अर्थ उसके आगे 1 2 3 4, यानी वो चाहे संख्याओं में बताया जाए चाहे अक्षरों में बताया जाए, ठीक, उसका अर्थ वो होगा। तो उसको हम कैसे देखते हैं, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है भाई, उसने क्या कहा है, एक खास कोड भाषा में निक पिक डिक। देखिए ये तो है पंक्ति विधि, ये जो विधि है हमारी, ये पंक्ति में दिया गया है। पंक्तियों में तो है, इसको ये कहा जाए उसको ये कहा जाए, लेकिन एक दिया था स्तंभ विधि, वो स्तंभ विधि इसकी बात करेंगे। ठीक, पहले आज पंक्ति विधि देखेंगे। एक खास कोड भाषा में निक पिक डिक, किसको भाई, निक पिक डिक, यानी ये जो लिखा है निक पिक डिक का अर्थ रीड माई बुक, तथा डिक सिक विक का अर्थ ए बुक स्टैंड होता है। देखिए इसकी जो लैंग्वेज आती है ऐसी आती है भाई, बस एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख के बता रहा हूँ, आगे बाकी के जो क्वेश्चन करेंगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई। ठीक, इसी कोड भाषा में बुक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यानी दिया क्या गया है, देखिएगा यहां समझिए इसकी बात। इसमें क्या कहा भाई, ये जो एक निक लिखा है, ठीक, उसके बाद इसने लिखा है पिक, उसके बाद इसने लिखा है भाई डिक, ये लिखा है। इसका अर्थ क्या बताया है, इसका अर्थ बताया है READ, रीड माई बुक। ठीक है भाई, अगला शब्द दिया है उसने डिक, फिर सिक, उसके बाद दिया है विक। ठीक, इसका अर्थ इसने बताया है ए बुक, आगे क्या है स्टैंड, ए बुक स्टैंड, इसका ये इसने अर्थ बता दिया भाई। ठीक, ये एक साथ है स्टैंड, इसको अलग मत समझ लेना, इसको ये इसके साथ है स्टैंड। अब ये जो इसका अर्थ है, यानी इसका अर्थ ये है, यहां बीच में का लिख देता हूं, का अर्थ, ये भी क्या है, का अर्थ, यानी इसका अर्थ ये है भाई, और इसका अर्थ ये है और इसका अर्थ ये है। अब देखिए इसमें क्या समझना है, ये 2 पंक्तियां होंगी भाई, इस पे नंबर डाल देंगे, इसको फर्स्ट दे देंगे पंक्ति, इसको सेकंड पंक्ति बोल देंगे। अब पंक्तियां हमने इसको बोल दिया, अब पंक्तियों के बाद हमें क्या करना होता है, इसमें कॉमन देखना होता भाई। अब इसने पूछा क्या है, बुक के लिए पूछा है, किसके लिए, बुक के लिए। अब इन पंक्तियों में देखिएगा, देखिए क्वेश्चन भी हमसे ऐसे ही पूछता है जिसका हम आंसर बता सके। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इन दोनों पंक्तियों में यहां से इधर थी, इन दोनों पंक्तियों फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ इधर देखना अभी, यहां पर कोई आपको कॉमन दिख रहा है भाई, यहां पर क्या लिखा है डिक, और यहां पर भी क्या लिखा है डिक, ये दोनों कॉमन है भाई, ये दोनों आपस में कॉमन है ना,
यही शब्द ये है, यही शब्द इस पंक्ति में, और कोई है नहीं है। अब इधर देखिए, यहाँ इन दोनों में देखिएगा, यहाँ पर क्या है, बुक है, और यहाँ पर भी क्या है, बुक है। ये दोनों एक दूसरे के कॉमन है, ये दोनों एक दूसरे के कॉमन है। तो जो एक दूसरे के कॉमन होते हैं इधर वाले, तो उसका अर्थ होता है, इधर वाले का अर्थ इधर वाला होता है। देखिए यहाँ पर डिक आया तो यहाँ पर भी बुक आया, यहाँ पर डिक आया तो यहाँ पर भी बुक आया। यानी इससे कोई मतलब नहीं है कि बुक पहले आया कि बाद में आया। यानी इन शब्दों का अर्थ ये वाले अर्थ शब्द हैं, इधर भी 3 शब्द हैं, इधर भी 3 शब्द हैं भाई। और तीनों शब्द में ऐसा हो सकता है कि निक का जो अर्थ हो वो क्या पता माई हो या रीड हो, पिक का अर्थ हो रीड हो या माई हो, लेकिन डिक का अर्थ क्या है, बुक है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर कॉमन है और कॉमन शब्द एक यहाँ पर भी है। तो इसका अर्थ क्या होगा, डिक का अर्थ क्या है, बुक है भाई। अब ये जो सिक है इसका अर्थ ए भी हो सकता है, इसका अर्थ स्टैंड भी हो सकता है। जो विक है इसका अर्थ ए भी हो सकता है, इसका अर्थ स्टैंड भी हो सकता है। इसमें से कुछ भी हो सकता है भाई। अभी इनकी निश्चितता नहीं है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, बुक। तो बुक का अर्थ क्या हो गया भाई, बुक का अर्थ, ठीक, यहां पर लिख देंगे भाई बुक का अर्थ। जो कॉमन है वो इसका अर्थ हो गया। बुक का अर्थ क्या हो गया भाई, ये हो गया भाई डिक, या फिर डिक का अर्थ हो गया बुक, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा आंसर। अगर जो पूछ ले निक, तो निक का क्या होगा भाई, ये जो निक है इसका अर्थ क्या होगा, निक का अर्थ होगा भाई या तो रीड या फिर क्या होगा माई। इन दोनों में से कुछ एक होगा, रीड या माई। ऐसे ही भाई किसका, पिक का, पिक का भी इन दोनों में से एक होगा, ठीक। अब आई सिक की बात, सिक का क्या होगा, ए या फिर स्टैंड, ठीक। ऐसे ही भाई विक, विक का क्या होगा, विक का भी इनमें से एक होगा। ये हमारे होंगे भाई। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई सा पूछ लेते तो इनमें या में आता, या तो ये या ये दो एक साथ ऑप्शन में दिए होते, ठीक है, वरना गलत होता। तो ऐसा आप अब समझ गए हैं कि कॉमन कैसे देखना। ये तो थी सिर्फ 2 पंक्तियों की बात। अब आगे चलते हैं, देखते हैं जब 3 पंक्ति और 4 पंक्ति आएंगी। 4 से ज्यादा ले जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करेंगे आप 3 या 4 में ही समझ जाएंगे सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक। अब इसको रफ करता हूं भाई। अगला, इसको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब की बार मैं ये लैंग्वेज नहीं लिखूंगा भाई, लैंग्वेज आप अच्छे से समझ लीजिए कि एक खास कोड में इसको ये कहा गया है, इसको ये कहा गया है, इसको ये कहा गया है, तो किसी एक शब्द का पूछ लेगा कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है भाई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये बात समझेंगे भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अब की बार 3 पंक्तियों का है, बिट नी टोमा, ये लिखा गया है। इसको ब्लैक से लिखता हूं, आपको अच्छा समझेगा। यहां पर लिखा है BIT बिट, उसके बाद है NE, अगला है टोमा, ठीक। इसका अर्थ क्या बताया गया है, इसका अर्थ बताया गया है मैंगो इज येलो, मैंगो इज येलो, YELLO, ठीक। भाई इंग्लिश कुछ ज्यादा अच्छी है इसलिए थोड़ा ध्यान से समझ लिया करो, इसलिए बोल के लिखता हूं भाई येलो, ठीक। उसके बाद है निक हो टेप, नी हो टेप, यहां पर फिर नी है, आगे क्या है हो, और उसके बाद दिया गया है टेप, TAP। इसका अर्थ क्या बताया गया है, इसका अर्थ बताया गया है येलो एंड रेड, ठीक। और हो टोमा कप, हो
ये हो टोमा का। इसका क्या अर्थ बताया गया है? इसका बताया गया है भाई सन इज रेड। ये बताया गया है। अब देखिए इनमें बताना क्या है। इसके क्वेश्चन एक है कि दो है, ये देखिए भाई। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है मैंगो। यहां पर लिख रहा हूं भाई MANGO। इसको बताना है इसका अर्थ क्या है, इसको बताना है भाई मैंगो का अर्थ क्या है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको यही सोल्व कर लेते हैं भाई। इसको पंक्ति दे देंगे फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको दे देंगे पंक्ति थर्ड। तीनों पंक्ति हमने लिख दी। अब तीनों पंक्तियों को हमने नाम दे दिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड करके। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है भाई। ये तो मैं एक एक बता रहा हूं आपको। 3 से 4 कैसे पूछता है? देखिए ये आपका 3 से 4 नंबर में आएगा, 4 से 5 नंबर में भी आ सकता है भाई। एक से ज्यादा ही ज्यादा नंबर में आता है। एक में तो आ ही जाएगा, लेकिन एक से ऊपर 2 में, 3 में, 4 में, 5 तक। ठीक है, एक ही पंक्ति के ऊपर। इसमें क्या कहा जाएगा कि इसका अर्थ पूछ ले, इनमें से किसी का भी अर्थ पूछ ले, तीन भी शब्दों का अर्थ इनमें से ही पूछ लेगा। जितने सारे शब्द हैं इनमें से ही किसी का भी अर्थ पूछ लेगा। अब देखिए क्या करेंगे भाई, पहले फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे क्या कॉमन है। हमसे पूछा गया है मैंगो का, ठीक, मैंगो इसमें लिखा है। जिसका पूछा जाए वो जहां लिखा हो उसी पंक्ति को पहले कॉमन देख लो। तो देखिए यहां पर, यहां से यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, एक नी और एक नी। इसको भाई अंडरलाइन कर दो, नी और नी। इधर देखिएगा नी और नी। इधर क्या है, ये भी येलो है, यहां पर येलो है। तो यानी नी का अर्थ हमको मिल गया क्या, येलो। अभी हमको इसका चाहिए ही नहीं था, नी और नी, ये क्या वो बना भाई, येलो बना। और उसके बाद अब इसमें सेकंड और थर्ड में देखो, एक क्या है हो, यहां भी क्या है हो, ये वाला हो, इस पर राइट भी लगा देता हूं, और ये भी हो। ठीक, अब ये पहचान के लिए लगा रहा हूं, हमें इधर पहचान लगे भाई। ठीक, कुछ भी निशान लगा लो, आपकी मर्जी है, गुणा प्लस माइनस कुछ भी कर लो। हो, अब हो के बाद क्या है भाई, इधर देखेंगे क्या कॉमन है। इधर रेड और रेड दोनों चीज कॉमन है। तो इधर ये रेड यानी राइट वाला है, और ये रेड ये भी राइट वाला है। तो ये दोनों हो गए भाई, यानी हो का अर्थ क्या हो गया, रेड हो गया। अब ये हमको मैंगो का नहीं मिला है। अब हम देखेंगे भाई, यहां तक हमने कॉमन ले लिए। अब फर्स्ट और थर्ड में देख लेंगे। देखिए पहले हमने इन दोनों में देखा, इन दोनों में देखा, अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में। यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड से देखेंगे। और फर्स्ट और थर्ड में देखिए क्या कॉमन है। इसमें यहां पर लिखा है टोमा, यहां भी लिखा है क्या, टोमा। टोमा और टोमा, तो इसको कर देंगे अंडरलाइन, इसको भी कर देंगे भाई अंडरलाइन। इस पर लगा देंगे हम प्लस का निशान, इस पर भी लगा देंगे प्लस का निशान। अब देखिए प्लस मान लो या गुणा मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक, अब यहां पर टोमा और टोमा है, यहां पर क्या इज और इज है, ये बना इज, इसको कर देंगे प्लस, ये बना इज, इसको कर देंगे प्लस, या फिर गुणा, जो भी आपको निशान दिख रहा हो वहां से गुणा चमक रहा होगा, कोई नहीं, चलो गुणा मान लेंगे। ये हो गया प्लस और प्लस। अब ये इसका क्या हो गया भाई, इस टोमा का क्या हो गया, इज हो गया। अब देखिए हमसे पूछा किसका गया था, मैंगो का। मैंगो कहाँ है, यहाँ है। यहाँ एक ही अर्थ बचा क्या, ये दोनों तो हो गए भाई। नी का क्या हो गया, नी का हमारा क्या हो गया भाई, येलो हो गया। इसका क्या हो गया, इसका हो गया हमारा टोमा। तो क्या बचा, बिट। अब बिट का क्या बनेगा, जब एक ही चीज बची, यहाँ पर देखिए का बचा, टिप बचा, टैप का क्या बचा, एंड, का क्या बचा, सन। बाकी सबके मैं निकाल के आपको बता चुका हूं। तो भाई बिट का क्या हो गया, सबके लिख देता हूं आप यहाँ, बिट। अब बिट का क्या बना, जो बिट है इसका बना भाई मैंगो। क्या बना, मैंगो, जो है हमारा आंसर। ठीक, यानी ये हमारा बिट जो है ये है हमारा आंसर। सॉरी उल्टी तरफ लिखा गया। ठीक, इसका बना मैंगो या मैंगो का बना बिट। अब उसके बाद देखिए नी। नी का आपको पता है, ये गोल वाला किस गोल वाले का है, येलो का। ठीक है, उसके बाद आया टोमा।
यहाँ पर लिखो टोमा। इसका क्या है भाई, गुणा वाला यानी ईच का है। ठीक, अब उसके बाद आया नी की बात आई। नी यानी नी का तो हमारा हो गया भाई। क्या आया, हो यानी राइट वाला। हो का क्या आया भाई, रेड। ठीक, इसी क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूं आपको अच्छे से समझ में जाए। हो का क्या बना, रेड बना। पूछा तो सिर्फ ये गया था भाई, ये पूछा गया था, इसलिए हमने इसको बता दिया है पहले ही। ठीक, इसके नीचे लिख दूं, आपको नहीं पता चला हो किसी को तो इसका अर्थ आया है बिट। ये हमारा आंसर है। ठीक, अब इसके बाद हो का हो गया, टोमा का हो गया, अभी रह गया का। एक रह गया टेप। टेप का क्या निकला है, टेप जिसपे कोई निशान नहीं है वो है एंड। ठीक, अब इधर आ जाओ, नीचे नीचे चमकेगा। टेप के बाद आया, यहां पर क्या आया, का। टोमा हो गया, इसका आया का। का क्या आया भाई, का। इसका क्या अर्थ आया है, इसका आया है भाई सन। यानी का के लिए क्या यूज किया गया है, सन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई सभी को। कैसे भाई, इसका क्या आया, जो नी लिखा, ये ही नहीं नी है, जो नी लिखा है वो येलो है। टोमा के लिए इसको प्रयोग किया गया, हो के लिए रेड को, टेप के लिए एंड को, का के लिए सन को। कोई गलत हो गया हो तो आप देख सकते हैं, मैं सब पे निशान लगा रखे हैं, आप आराम से लिख सकते हो। ठीक, अलग अलग चिन्ह दे करके। तो ये आपको समझ में आया होगा भाई। और जो हमसे मैंगो पूछा गया था उसका आया बिट। तो ये हमारा क्या हुआ है, आंसर हुआ है। तो भाई ऐसे आप आराम से कर सकते हो। तो ये तो बात आ गई 3 पंक्तियों की। अब बात करते हैं 4 पंक्तियों की। ठीक, इसको मैं कर रहा हूं, ऐसे ही 4 पंक्तियों कर लेंगे, यानी ऐसे एक एक पंक्ति करके उसको सोल्व करते रहते हैं। फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ थर्ड, थर्ड के साथ फोर्थ, उसके बाद क्या है भाई, फर्स्ट के साथ फोर्थ, और फिर फर्स्ट के साथ में क्या कर लेंगे, थर्ड कर लेंगे। यानी ऐसी सारी कर लेंगे भाई। फिर सेकंड के साथ सारी कर लेंगे। यानी जहां तक हमसे कॉमन बन सकता है हम बनाते रहेंगे, जब तक सबका कॉमन हमको नहीं मिल जाएगा। यानी फर्स्ट के साथ पहले सेकंड करो, फिर फर्स्ट के साथ थर्ड करो, फिर फर्स्ट के साथ फोर्थ कर लो, फिर सेकंड के साथ थर्ड करो, सेकंड के साथ में उसके बाद फोर्थ कर लो, फिर भाई जो हमारी आई थर्ड वाली, थर्ड के साथ फोर्थ कर लो, फिर ठीक, और थर्ड के साथ सेकंड तो हम पहले कर चुके हैं, तो सारी हो जाएंगी। ठीक, अब ऐसे ही हम एक एक करके सोल्व कर लेंगे। वो आपकी इच्छा है कहां से उठा करके पहले चलना है। इसमें कोई बैंड नहीं है कि आपको कहीं से भी उठा लो, लेकिन फर्स्ट से मैं इसलिए कहता हूं कि फर्स्ट से आसानी पड़ती है हमको, सारे आराम से हम सोल्व करते चले जाते हैं। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट में भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे हम, इसकी तरह ही लिखेंगे उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें तो बहुत सारे दी गई है भाई लाइन, इसमें 4 पंक्तियां हैं भाई, उन चारों को लिख लेंगे। चारों पंक्तियां क्या है, CIN, देखिए स्पेलिंग बहुत तक के लिख रहा हूं भाई, CIN यानी शब्द है ये एक कोई, क्या शब्द है, CINDERELLA, सिंड्रेला। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, सिंड्रेला का, सिंड्रेला शाउटेड, SHOUTED होगा शायद, है ना। ठीक, SHOUTED, शाउटेड के बाद में है भाई 4, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं आपको कभी एंड लगेगी। उसके बाद दिया है 4, और इसके बाद दिया है आगे, 4 के आगे दिया है RES, इसका जो अर्थ होता है वो सॉरी अर्थ नहीं है अभी, 4 RESCU, क्या दिया है, RESCUE। ठीक है, ये बुक में जो क्लियर नहीं है भाई, इस चक्कर में थोड़ा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। ये हो गया भाई इसका शाउटेड 4 RESCUE। इसका क्या अर्थ बताया गया है,
इसका अर्थ बताया गया है पर को, पी आर पर, सीओ को। उसके बाद बोला इसने एल और वाई, उसके बाद बी, ये इसका अर्थ बताया गया है। ठीक, अब उसके बाद नई पंक्ति में क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है ऑल द बीजी, जो ये शब्द लिखा गया है इसको शुरू में लिया गया है भाई, RESCUE, और क्या है ऑल द BUGS, ठीक है। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही हो गए। अब इसके बाद इसका क्या अर्थ बताया गया है ये देख लेंगे। इसका अर्थ बताया गया है कीमत को RX, ये इसका अर्थ बताया गया है। ठीक, अब अगली पंक्ति क्या कह रही है उसको देख लेंगे। न्यू पंक्ति है BUGS, यही वाला। उसके बाद पहला पॉइंट ये है, उसके बाद अगला है ATE ऑल, अच्छा आपकी बात ATE है। उसके बाद है भाई ऑल, और लास्ट वर्ड इसका दिया गया है भाई कारतूस, CARROTS, कारतूस, CARROTS, ठीक है, CARROTS, ठीक है, कारतूस। अब इसका दिया गया है VG, इसके आगे V और G और RX, ठीक, VGRX KE, ये वाला भी इसमें दिया गया है भाई KE, VGRX KE SH, ये दो चीज इसमें दी गई है। ठीक, अगले में फिर है कारतूस 4, ये वाला पहले वाला, अगली पंक्ति में CARROTS। उसके बाद है 4, जो पहली पंक्ति में था। 4 के बाद क्या कहा गया है, 4 PRETTY, PRETTY। और इसके बाद जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है भाई, जो शुरू वाला था हमारा ये वाला, CINDERELLA, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसका क्या अर्थ बताया गया है, इसका अर्थ बताया गया है LY, जो शुरू वाला था LY, ठीक है, PR, चलो PR भी था शुरू में, PR, VG, और उसके बाद बताया गया भाई AS। देखिए आप सभी को तो मेरे लिखते लिखते ही समझ में आ गया होगा, मेरे लिखते लिखते ही आप सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अब देख लीजिएगा आप समझ में आ जाएगा। तो ये इसकी पंक्तियां हैं। ठीक, अब जो इसमें पहली बात तो हम इसमें पता करेंगे कि हमसे पूछा क्या क्या गया है। अब इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं भाई 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अब इसमें पांचों के हम अगर आंसर देंगे तो क्या देंगे भाई, देखिए हम इसमें 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, पांचों तो आप खुद भी कर लेंगे। इधर लिख देता हूं मैं जिसको पूछा गया है, ये वाला यहां देखिएगा। सबसे पहले पूछा गया PR का, ठीक, PR का पूछा गया है पहले क्वेश्चन में। दूसरे में पूछा गया है भाई PR के बाद में PHED, PR, ये वाला नीचे वाला PRETTY, इसको एक साथ पूछा गया है, ठीक है। और उससे अगले में पूछा गया है तीसरे क्वेश्चन में BUGS, ठीक, इसको पूछा गया है। उससे अगले में पूछा गया है सिर्फ किसका,
ये वाला PRETY, ये जो शब्द लिखा गया था इसका पूछा गया है। ठीक, अब इन्हीं चारों के हम बता देंगे भाई, इन्हीं चारों क्वेश्चनों के हमें आंसर बताने हैं। अब देखिए इन चारों के आंसर हम क्या क्या बताएंगे, पहले हमें इनका कॉमन छाप देंगे। ये 4 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं भाई, इन चारों के हमको आंसर बता देने हैं गए हैं। देखिए सोनी मार्कर गिर गया था। अब देखिए क्या करते हैं, इनको पहले हम पंक्ति में डाल देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी हमने इनको चारों को नाम दे दिया, किसका, पंक्ति का। यानी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति। अब इसमें हम कॉमन छांटना शुरू करेंगे भाई। मैंने पहले ही बताया, आप जो है पहली पंक्ति को पकड़ लीजिए और लेते चले जाइए। पहली के साथ दूसरी को जोड़ेंगे, फर्स्ट के साथ सेकंड जोड़ेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। यहां पर एक शब्द लिखा है ये वाला, यहां भी लिखा है ये वाला, ठीक है। और कोई है इसमें जो वमन हो, शुड, फॉर, इसमें है नहीं। यही चीज एक कॉमन है। तो इधर क्या कॉमन है, यहां भी एक ही कॉमन होगा फर्स्ट और सेकंड में, CO, यहां पर भी है CO। और कोई कॉमन नहीं है भाई, CO के अलावा कोई और कॉमन है नहीं है भाई, CO के अलावा कोई और कॉमन इसमें नहीं है, क्योंकि उसमें भी नहीं है। कोई बात नहीं। अब देखेंगे फर्स्ट के साथ थर्ड को जोड़ने, ये चलो छोड़ो, इसको बाद में जोड़ेंगे फर्स्ट के साथ। ये जोड़ते चलते हैं, एक एक साथ ही ले लेंगे। फर्स्ट के साथ थर्ड को ले लें। अब फर्स्ट यहां तक ले लिया, अब इसको उठाएंगे यहां तक लेंगे, फर्स्ट के साथ थर्ड को लेंगे। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या कॉमन है इसमें भाई, है कोई कॉमन? अगर है तो ले लो, नहीं है तो छोड़ देंगे। देखिए एट ऑल, इसमें कोई कॉमन है ही नहीं, तो कोई नहीं। अब फर्स्ट के साथ में क्या करेंगे, फोर्थ को लेंगे। थर्ड के साथ कोई कॉमन नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, फोर्थ पे ले लेंगे। फर्स्ट के साथ फोर्थ को लेंगे, तो सबसे पहले कार्टूस तो नहीं है, 4 है ना, ये है 4, यहां भी है 4, ठीक। अब ये 4 है, ये भी 4 है। अब उसके बाद क्या है, ये भी कॉमन है, 2 कॉमन बन रहे हैं भाई, ये भी यहां कॉमन है, ठीक। अब हम क्या करें, ये सारे कॉमन बन रहे हैं भाई, तो अब हम क्या करते हैं, इनको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन ये जो कॉमन लिया था, इस पर हम इस वाले मार्कर से एक प्लस, एक छोटा सा प्लस का निशान बना लेंगे, ठीक है। यानी प्लस का छोड़ो, इस पे कुछ और निशान बनाते हैं। इस पे हम भाई @ का चिन्ह देते हैं। इस पे किसके साथ बनाया था हमने, ये जो पहली और सेकंड का बनाया था, ये वाला, इसको हम दे देंगे भाई @ इनको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इनका निश्चित नहीं है, 2 एक साथ कॉमन है। तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ, यहाँ देखेंगे फर्स्ट और फोर्थ, इसमें PR भी कॉमन है, ठीक। और इसमें LY भी कॉमन है, ये कॉमन हो गए। अब इनको छोड़ देंगे। अब फर्स्ट का तो हो गया, अब सेकंड और थर्ड देख लेंगे। सेकंड और थर्ड में क्या है, BUGS है, और कुछ है, ऑल भी है, दोनों में है। तो यहां पर क्या है, BUGS, इनको भी गोल कर लेंगे। अब इनका निश्चित नहीं हो रहा है, किसका क्या है, निश्चित बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं भाई। BUGS और यहाँ पर ओल है, यहाँ भी ओल है, इन दोनों का हो गया। अब इधर देखेंगे BUGS का, और इसका यहाँ पर की है, यहाँ भी की है, यहाँ पर क्या है भाई, और RX है, ठीक, कोई बात नहीं। अब सेकंड के साथ में फोर्थ को लेंगे। सेकंड के साथ में जब फोर्थ लेंगे, तो इसमें कोई ऐसा कॉमन आ रहा है भाई, इसमें सेकंड के साथ फोर्थ वाले का कोई कॉमन इसमें नहीं है, ऑल भी नहीं है, दा भी नहीं है, ये भी नहीं, इसके साथ नहीं आ रहा, छोड़ देंगे। अब थर्ड और फोर्थ में लेंगे। थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन आ रहा है भाई, इसमें कार्टूस आ रहा है भाई। ये जो कार्टूस है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, और कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब कार्टूस का जो निकलेगा वो सही निकलेगा। तो इसमें एक ही कॉमन होगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले में। थर्ड और फोर्थ वाले में एक ही कॉमन होगा, वो ऐसा क्या है वो देखना है हमें अब, ठीक। यहाँ पर क्या है, VG और VG, बस यही कॉमन है, बाकी इन पंक्तियों में कुछ कॉमन नहीं है। तो VG और VG।
अब इसको हम यहाँ पर इसको ए का साइन दे देंगे, इसको भी ए का साइन दे देंगे। यहाँ पर ए लिख दिया हमने, यहाँ पर ए लिख दिया, तो इस पे भी लिख देंगे भाई। किसको बनाया हमने? कारतूस को। इसको भी ए, इसको भी ए। अब इतनों का तो मिल गया। अब हमें ढूंढना किसका था वो देखते चले जाएंगे। अब हमें पता लग जाएगा कि कौन सा किसका है, वो रीजन हमको मिलता चला जाएगा। अब वो इसका देख लिया भाई, अब इसका और इसका देख लिया, ठीक। अब बात आई भाई सेकंड और इसका देख लिया था, सेकंड थर्ड का हम देख चुके हैं, ठीक। थर्ड और फोर्थ का भी देख चुके हैं, और फोर्थ और इसका बना ही नहीं था कोई, ठीक। सारों के हो गए। अब देखेंगे भाई इसका बताना था पी आर का। पी आर कहाँ लिखा है? यहां लिखा है। अब ये जो पी आर है इसका क्या है? इसमें भाई गोल दो हैं, पी आर में क्या है? गोल दो हो रहे हैं एक जैसे। अब पी आर का हम कैसे बता सकते हैं? पी आर कौन सी पंक्ति में है? पहली पंक्ति में है। अब पहली के साथ जो हमने वो लिया था भाई कॉमन, वो किसका लिया था? अब ये हमको देखना, हमने यहाँ पर निशान नहीं लगाए हैं, वो हमने गलती कर ली। अभी हम दोबारा से इसको निशान लगाने पड़ेंगे भाई, तो कोई बात नहीं भाई। अब पी आर का अगर हम देखेंगे तो उसका देख लेंगे भाई। अगर जो पी आर के साथ में इसका हम आंसर बनाते हैं तो इसमें दो आएंगे। अब देखिए एक बार दोबारा से चेक करके चले जाएंगे, काले वाले मार्कर से इनके निशान लगा लेंगे। जब हमने फर्स्ट सेकंड देखा था तो क्या क्या कॉमन था? फर्स्ट सेकंड में सिर्फ ये कॉमन था, इस पे हमने निशान लगा चुके हैं, यानी @ वाला और @ वाला, ठीक। इसको हम छोड़ देंगे, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में हमने देखा था कोई कॉमन आया था, कोई कॉमन नहीं आया था। फर्स्ट और फोर्थ में क्या है? पी आर दोनों में था, ठीक। फर्स्ट और फोर्थ यानी क्या क्या था? एक तो कैंडिला था, यानी इस पे हम एक निशान दे दें बी का, इस पे भी दे देंगे बी का, और इस पे और क्या कॉमन था इसके साथ में? 4, इसको भी बी का, इसको भी बी का, ठीक। इधर दोनों को बी का हो गया भाई। अब इधर भी उसको बी का दे देंगे। एक क्या है? पी आर है, इसको बी का, इसको बी का, और क्या है? इसका भी बी, इसका भी बी। इन दोनों के निशान हो गए भाई बी वाले। अब जो कॉमन आएगा वो बी वाले का बी आएगा भाई। अब जो पी आर लिखा है इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पर देखिए पी आर, एक एक का आंसर देते चलेंगे। अब पी आर का जो आंसर आएगा भाई, देखिए एक पर बी लगा चुके हैं हम, ठीक है। उसके साथ साथ ही कर लेंगे। चलो पी आर का जो आएगा, पी आर का बी वाला आएगा। इधर वाले बी वाले कौन कौन से हैं? या तो 4 है, या क्या है? ये है। या तो आएगा भाई 4, या फिर क्या होगा? CINTERELLA, ये वाला शब्द, या तो ये दोनों ही हमारे क्या होंगे? आंसर होंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी या तो ये शब्द या ये शब्द, इन दोनों में से कोई भी पी आर का क्या होगा भाई? कॉमन होगा। किसका? पी आर का कॉमन जो होगा भाई वो इन दोनों में से एक होगा। अच्छी से समझ लो, इन दोनों में से एक पी आर का कॉमन होगा। अब किसका पूछा है? द प्रिटी, यानी द वाला। अब द का तो यहाँ सिर्फ एक ही बचा है, यहाँ पर भी एक ही बचा है। द का तो हो गया M और T। यहाँ पर देखिए इसका मैं लिख देता हूं द, इसका आराम से मिल जाएगा भाई हमको। द PRETY, इसका जो अर्थ बताएंगे, इसका अर्थ क्या निकल के आया? देखिए द का क्या है? यहाँ पर द सिर्फ एक ही लिखा है, इस पंक्ति में एक ही खाली बचा है। इसका क्या हो गया? MT, इसका तो हो गया भाई M और T। इसके बाद जो है ये सब कहाँ बचा है? नीचे वाला लाइन में बचा है। इसका क्या है? AS, यानी इसका अर्थ हो गया भाई ये। तो ये हो गया हमारा आंसर MTAS। इसका ये आंसर हमारा बन जाएगा भाई। किसका? सेकंड वाले का, यानी ASMT या MTAS। किधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि द पहले है, यहाँ पर द पहले है, तो हमने MT पहले लिख दिया और AS इसमें। जिस ऑप्शन में ये दोनों दिए हो एक साथ, वो ऑप्शन हम आराम से चुन लेंगे भाई। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए बात आई BUGS की। अब BUGS कहाँ है? BUGS यहाँ है भाई। इसके साथ में ऑल भी है, यानी ऑल भी इसके साथ में कॉमन है, तो इसको भी हम एक क्या कर देंगे? तो सबको हमने कुछ ना कुछ दे दिया है, बस इसको ही नहीं दिया है ना, तो ठीक है। जिसको हमने कोई नाम नहीं दिया है वो इसका कॉमन हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। इसमें लिख देंगे यहाँ पर BUGS। इसका क्या बनेगा? जो इसके सामने है,
BUGS वाले के सामने जिस पर हमने कुछ नहीं लिखा है, यानी RX है, K है, KE है, तो RX या KE में से एक होगा, RX या KE, इनमें से कोई भी एक इसका आंसर होगा भाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि BUGS का क्या होगा, RX या KE, इनमें से कोई भी एक इसका आंसर निश्चित हो जाएगा। RX या KE, इनमें से कोई भी एक इसका निश्चित आंसर हो जाएगा। अब देखिए PRTTY, इसका तो हम देख ही चुके हैं, PRETTY, इसका तो हम आंसर देख चुके हैं, क्या आया था भाई, A और S। इसका आंसर कहाँ है, ये है। देखिए इसको मैं यहां लिख देता हूं, वहां पे आपको चमकेगा नहीं। PRETTY, इसका क्या आया, AS। ये कौन से का आंसर हो गया, हमारा चौथे का आंसर। नंबर डाल देता हूं, आपको पता रहेगा। ये है चौथे वाले का आंसर। ये कौन से का भाई, दूसरे का है। ये तीसरे का है, ठीक। और ये कौन से का आंसर है हमारा, PR वाला, ये वाला, ये है पहले का आंसर, ठीक। ये है हमारा पहले का आंसर। तो ये हमारे सबके आंसर आपको मिल चुके हैं भाई। अब देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कॉमन छांटना है। जब भी इन पे गौर करते चले जाओ तो जो ये जैसे मिलते चले जाए उनको एक अलग नाम देते चले जाओ, या फिर एक काम कर लो, एक साइड में इनको लिखते ही चले जाओ कि इसका या तो ये या ये बनता चला जाएगा, या में बनते चले जाएंगे। निश्चित हो रहा है निश्चित कर दो, नहीं हो रहा है या में आंसर दे देंगे, या में ही हमारे ऑप्शन में आंसर मिलेगा भाई। तो भाई फर्स्ट एक दो पंक्तियों का हो गया, 3 का हो गया, 4 का भी हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसको मैं रब कर देता हूं, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं भाई, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कभी कभी इसमें क्या होता है कि इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है जिसमें क्या दिक्कत आपको आ सकती है, वो कहाँ आएगी। और ये इस पे इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा भाई, जैसा ये दिया है या वाला, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें पंक्ति में नहीं बनता है। अब मैंने इतना आसान ट्रिक आपको बता दी है कि इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। बस एक साइड को लिखते चले जाओ, आप बनाते चले जाओगे, और जब इस पे प्रैक्टिस कर लोगे तो इस पे कुछ नहीं करना है, देखते ही आप आंसर लगा दोगे भाई। ऑप्शन देखते ही आप आंसर लगा दोगे। अब इसमें एक पंक्ति विधि और रह गई है, पंक्ति नहीं स्तंभ विधि। इसमें एक क्या बची है भाई, सिर्फ स्तंभ विधि बची है। एक क्या बची है, स्तंभ विधि बची है इसमें, वो मैं आपको कल करा दूंगा। इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। अच्छा ऐसी बात है, थोड़ा सा एक वो थोड़ा हटके है, उसको लिख देता हूं। देखिए इसमें दिया गया है नहीं, वो भी स्तंभ विधि का है, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। स्तंभ विधि के अब इसमें देखिए पंक्ति विधि के क्वेश्चन यहां से ज्यादा बाहर आपको नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा आता है, देखिए एक स्तंभ विधि में आ जाता है, मैं वो क्वेश्चन देख लूंगा, अभी मेरे को मिल नहीं रहा है वो। जैसे ये लिखा है 10, तो इधर क्या होगा, ये जो लास्ट वाला n है इसको n लिख देगा। 1 2 3 4 अक्षर हो रहे ना ये, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेगा 4n @ या कुछ भी इसके आगे चिन्ह दे देगा, 4n @ यानी पंक्तियों की गिनती के अनुसार इसके लास्ट का अक्षर एक बना करके देगा, 4n @ ये इसका क्या है, अर्थ है। ऐसे ही बस देखना है खाली मूली, ये बहुत सारे एक साथ जोड़ करके देगा, उसके आगे ऐसे लिख के देगा उलट पुलट कि 4n वाला इधर लिख दिया लेकिन ये इधर लिखा है, ऐसे उसको मिलाना है। जैसे इस पंक्तियों में छांटना था वो आप आराम से छांट लोगे, आपको आराम से पता लग जाएगा भाई। उसमें कॉमन नहीं देता है, उसमें सिर्फ ऐसे ही देखना पड़ेगा कि अक्षरों की काउंटिंग करके काउंटिंग के अनुसार लिख कर देगा, ठीक। छांटने वाला मैंने आपको बता ही दिया है। कोई नहीं, मैं इसको बता दूंगा जब स्तंभ विधि कराऊंगा तब इसी क्वेश्चन को करा दूंगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए चैनल को हमारे को जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए भाई, हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, हमें भी अच्छा लगेगा। और भाई हमने जो है अपने टेलीग्राम पर चैनल बनाया है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी था, आप लोग जुड़े नहीं हैं। और मैंने एक जो है टेस्ट भी डाल दिया था जो कोडिंग डिकोडिंग का था, वो मैंने उसमें PDF डाल दी है, लेकिन सॉरी कोडिंग डिकोडिंग का नहीं है, वो वर्ण वाला का डाला है। कोडिंग डिकोडिंग का पूरा होने के बाद डालेंगे। तो भाई ज्यादा ज्यादा उस पर जुड़े रहिएगा, शेयर करते रहिए, और भाई लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।